गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति विधान गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। आज 16 तारीख और गुरुवार है। आप सबका इंटरनेट में सुनने वालों का और आप जो यहाँ पर विराजमान है आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि रोज़ ही भागवत की कथा करने का प्रयास किया जाता है। आज भी गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से भागवत की कथा हम करेंगे। भागवत करने से पहले भगवान का पावन नाम थोड़ा लें आप।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि मैं श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या के देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को और शिला प्रभुपाद के श्री चरणों में नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। शिला सूत गोस्वामी निमिश्रण के ऋषियों को कह रहे हैं। तो भागवत का पहला स्कंद द्वितीय अध्याय 5वां श्लोक। मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो प्रभुपाद कृपा से कल भी चर्चा की थी और आज भी थोड़ी करेंगे उनकी कृपा से ही। अभी पूरा विश्व क्या सोचता है, हमारा कल्याण कैसे होगा। अगर हमारे पास एटम बम हुआ तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे पास आधुनिक हथियार हो गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमने सुख भोग के कामों को, जो घर वालों को अगर ऐसा बना दिया तो हम कल्याण हो जाएगा। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हमारा कल्याण केवल श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने से होगा और किसी तरीके से हमारा कल्याण नहीं। अब देखो, भारत के लोग बड़े सीधे साधे थे और यवनों का राज रहा 800 साल, तब भी सीधे साधे ही रहे। फिर मलेच्छों का आया कोई 200 साल, 199 साल, तब भी लोग सीधे साधे नहीं रहे।
रहे तकरीबन। पर इन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारे सीधे साधे लोगों को भटकाना शुरू कर दिया। जब कुछ देशभक्तों के बलिदान से, खास करके सुभाष चंद्र बोस जी की कृपा से जो उन्होंने सेना तैयार कर दी, अंग्रेज घबरा गए। तो जाते जाते उन्होंने क्या किया, जो उनके पिट्ठू थे, जो उनकी बातों को सुनते थे, उनको सत्ता सौंप के वो चले गए। फिर भी जाने वो खुद तो चले गए, देशभक्तों के बलिदान के आगे कितने 25,000 हमारे जवान जो है मारे गए थे। जो उनकी सेना थी, अपना आज़ाद हिंदू फौज सुभाष जी की, उसमें 25,000 जवानों का बलिदान लगा था। तो ऐसे लोगों को छोड़ गए वो पीछे जो उनके ही अनुयायी थे। तो उन्होंने फिर खुल के भारत की कहा ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ये एक कहावत है। ये जब राम भगवान युद्ध कर रहे थे रावण से, तो ये भगवान की लीलाएं होती हैं, भगवान से कुछ छुपा नहीं होता। तो रावण मार नहीं रहा, तब भविष्य जी ने कहा हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उसको सुखाओ आप तो फिर मरेगा ये। राम जी तो पहले भी जानते थे, पर एक एक उदाहरण बन जाते हैं। तो भगवान ने अमृत कुंड को सुखाया, फिर रावण मरा। तो ये मलिच्छ जो थे, यवन पहले फिर मलिच्छ, इन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी जो नाम के तो हिंदू थे, वो काम के वो हिंदू नहीं थे। उनके मन में कुछ और ही घूम रहा था। तो बड़ी युक्ति से उन्होंने भारत को बर्बाद किया। और हम लोग भी बेचारे इतने सीधे साधे हैं, भारत के लोग अपनी बर्बादी करवाते रहे उन लोगों से। कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं बोला उनके आगे। जबकि कलयुग के जो बहुत सारे मत हैं उनके किसी बड़े के बारे में कुछ बोलो तो प्राण अपने दे देंगे, उसको भी मार देंगे, खुद ही मर जाएंगे। ये सब अज्ञानतापूर्ण। अगर हम अपने सनातन के लिए प्राण देते हैं तब हमारा मरना शुभ हो सकता है। ये सनातन ही अनादिकाल से चला आ रहा धर्म है। कब बना ये सनातन? जब सृष्टि की रचना हुई। विचार करो, कब रचना हुई थी सृष्टि की? बड़े समय पहले। और जो सृष्टि पर जन्म लेंगे उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों वो यहाँ आए हैं, क्या उनको यहाँ करना है और क्या करना चाहिए, सब मार्गदर्शन के लिए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सनातन धर्म साक्षात भगवान ने बनाया, भगवान का दिया हुआ है। वेद व्यास जी जिन्होंने ग्रंथ लिखे, ये भी भगवान के शक्ति विशाल अवतार है। तो तब से बना हुआ धर्म है। लेकिन ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो पाप कर्म से पूर्ण हैं, मनुष्य शरीर में आ गए और भी वैसे बुराइयां फैलाते हैं, लोगों को धर्म से हटाते हैं। पर अंग्रेज जो थे इतने, प्रभुपाद जी ने भी कहा उनके बारे में, उन्होंने भारतीय संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। उन्होंने जब भारत में अंग्रेजों का राज था, एक लॉर्ड मैकाले हुआ, एक लॉर्ड और था मैकाले, दूसरा क्या नाम था उसका, लॉर्ड क्लाइव मैकाले। मैकाले जो था ये भारत में आया, ये हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि राज्यसभा का मेंबर था वहां पर। उसने भारत का भ्रमण किया, जगह जगह गया। उसने जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या ये वक्तव्य दिया, लेक्चर दिया, कहा मैंने भारत का भ्रमण किया। ये 1800 कुछ साल की बात, 1857 की बात है। वहाँ ना कोई चोर है,
ना कोई वहाँ क्राइम है, और बड़े पीसफुल लोग हैं। पर अगर हमने उन पर राज्य करना है तो उनकी रीढ़ की हड्डी को हमने तोड़ना है। रीढ़ की हड्डी कैसे टूटेगी? उनकी रीढ़ की हड्डी क्या है? हमारे गुरुकुल सिस्टम, शिक्षा और गौपालन। ये मैकॉले ने कहा था। और फिर क्लाइव आया उसके बाद। क्लाइव ने करोड़ों गाय मारी भारत में, वो भी यहाँ का इंचार्ज बना इंडिया का। करोड़ों गाय मारी, लाखों नहीं। एक समय ऐसा था बंगाल में गायें ज़्यादा थी, लोग कम थे। बहुत सुखी थे लोग, सब गाय का दूध पीते थे, और फर्टिलाइज जो है खाद गाय के गोबर की होती थी। गाय का जो गूंत्र है, जैसे मूत्र कहते हैं वैसे गूंत्र कहते हैं, उससे भी जो पेस्टिसाइड का काम होता था, इन्होंने आकर बर्बाद किया भारत को। फिर वो तो कर गए, वो भी पूर्ण सफल नहीं हो सके। जब उन्होंने अपने अनुयायी, जो कि नाम के भारतीय थे, जो अनुयायी अंग्रेजों के थे, उनके स्कूल में जो पढ़ा हुआ था व्यक्ति था, उसको यहाँ का इंचार्ज सौंपी सत्ता, और उसने पूर्ण तरीके से बर्बाद किया भारत को। सबसे बड़ी हमारी संस्कृति जो थी, सनातन संस्कृति, पुरातन, इसको खराब करने की कोशिश की। सिगरेट, चाय, काफी, ये वैश्यालय, ये सब अंग्रेजों की देन है। भारत में ये चीजें नहीं थी, लोग जानते नहीं थे। अभी देखो, जब तक ये भारत को खराब करने वाला जिसको वो सौंप गए सत्ता, अंग्रेज लोग, वो व्यक्ति जो था, उसकी लड़की को अपने खसम को डिवोर्स करना था, और कोई कानून ही नहीं था डिवोर्स करने का भारत में। उसने अपनी लड़की के डिवोर्स बिल तैयार किया कि लड़की, क्या विदेशों में तो ये आम है ना, लड़की पति को छोड़ सकती है, जबकि भारत में ये बात ही नहीं थी। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि लोगों ने बड़ी बर्बादी की। अभी प्रभुपाद कृपा से हम सब जागें, कोई जागे या ना जागे, पर हम जागें, जाग करके इस दिव्य संस्कृति का अनुसरण करें, इसके अनुसार चलें, और जो भी संपर्क में आए, चाहे वो भारत का है या कहीं का, भारत में भारतीय संपर्क में आएंगे, लेकिन भारतीय लोग भी इन विदेशियों के गलत प्रोपेगेंडा से नास्तिक बन गए। बहुत सारे भगवान में नहीं मानते। जैसे एक दिन एक माता आई, मिसेस पांडे, दिल्ली से, तो कहते मेरा पति नहीं मानता। वो आई माला लेने के लिए, मेरा पति नहीं मानता इसमें। तो जाने लगी वो, मेरा पति कहाँ था? कहते नीचे है गाड़ी में। एक और मैंने कहा उसको बुलाओ। बुलाने गए, नहीं आया, भाग गया। नास्तिक बन गए लोग हमारे भारत के ही। इन लोगों का इतना अनर्गल प्रचार था, गलत प्रोपेगेंडा था। इसलिए हमें अभी जागना है, अपने आने वाले समय को अच्छा बनाना है। आने वाला समय अच्छा बनेगा केवल भागवत की कृपा से। और एक तो पुस्तक भागवत, एक है पुरुष भागवत। पुरुष भागवत प्रभुपाद की कृपा से। पुरुष भागवत प्रभुपाद ने ये पुस्तक भागवत हमें दी। इसको हम यथारूप में, अब कई अज्ञानी वे समझ बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको यथारूप लेकर के इसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है, नहीं तो हमारा जीवन विफल है। मैंने ये देखा, प्रभुपाद बड़े इच्छुक थे कि भारतीयों का जीवन, हमका जीवन सफल हो। संतों का यही है ना, संतों का बताया है ना कि पर दुख दुखी, संत किसी को दुखी देखता है वो भी दुखी हो जाता है। और आज प्राय लोग दुखी हैं, लोग सुखी नहीं हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लोग, बहुत सारे लोग, हिंदू लोग मुसलमान बन रहे हैं, मिलेगा वहां पर कुछ नहीं, मार काट और कुछ नहीं है। तो बड़ी गति खराब हो रही है। ऐसी गति को सुधारने के लिए ये बड़ा चिंताजनक विषय है। सबको सोचना चाहिए, हम सबका कर्तव्य है अपनी संस्कृति को
बचाए रखना और अपने आप को बुराइयों से बचाना, ताकि हम अपना जो मनुष्य जीवन है उसे सफल कर सकें। क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रीतम है। ये तात्पर्य यहां से मैंने छोड़ा था। तो सारे बोलो हरे कृष्णा। हाथ धोने के लिए पानी ना, हाथ धोने। अरे बोल छाती बोला। शुद्ध भक्त के शब्दों की ओर आप ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी हैं, हमारे पूजनीय सब अंतरंग स्वामी हैं, मित्र भी हैं, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रीतम हैं। हर प्रकार का संबंध भगवान से स्थापित हो सकता है। स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम, जैसे गोपियों का था। पिता बने थे नंद और यशोदा, वसुदेव और देवकी। भगवान तो प्रेम का वशीभूत होकर पुत्र भी बन जाते हैं। अभी जैसे बीच में बात आ रही है, लोग लाला को लेके यहाँ घूमते हैं, वो ठीक नहीं। भगवान इतने सस्ते थोड़े हैं, हरे लेके घूम रहे हो गंदे वंदे हाथों से उठाकर कहीं ऐसी जगह रख देते हो, बेकार की जगह नहीं। भगवान का तो बस वो तो रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। तो भगवान जो हैं हमारे जीवन के सब कुछ है, जैसे वो भी शब्द कहे हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, बोलो तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च दरिणम तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव
तुमेव। हे देवों के देव, हे सबके स्वामी, अब सब कुछ मेरे हैं। माता पिता बंधु सखा, मेरी विद्या धन, सब कुछ मेरे आप हैं। ये शास्त्र कहता है। तो जब तक हम अपने आप को भगवान के साथ नहीं जोड़ते, हम सबका, ये भी प्रभुपाद ने बताया है, हम सबका कुछ न कुछ संबंध है भगवान से, लेकिन अभी वो गौण है, पता नहीं किसी को। उस संबंध को जागृत करने के लिए हमें पुण्य अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्धि होगी भगवान की शरण लेकर, भक्ति पथ को अंगीकार करके, तेषम सततम युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम। सतत प्रेम से जब हम भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम लेंगे, तो क्या होगा? पहले शुरुआत में ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान अक्ल देंगे, बुद्धि देंगे। और जो भक्त नहीं है उसको अक्ल ही कुछ नहीं है, बस उल्टी सीधे बातें वो हाँकता है फालतू की, अपना समय नष्ट करता है, दूसरों का नष्ट करता है। तो भगवान बुद्धि देंगे, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये करना, ये नहीं करना है, अक्ल देंगे। तो जैसे एक माता की बात हमने सुनाई थी, माता गंगापुर राजस्थान में रहती हैं। तो उनकी माता से, उस माता की माता से हमारा संपर्क चंडीगढ़ में हुआ था। तो माता बड़ी धार्मिक थी, जो गंगापुर में उस माता की बेटी। तो वो अपने कमरे में बैठी थी, गर्मियों के दिन थे, पंखा चल रहा था। तो अंदर से प्रेरणा हुई, बाहर जाओ। चली गई, बाहर जैसे गई ऊपर से पंखा नीचे गिरा, कहीं बैठी रहती ऊपर गिरना था उसके। भगवान भीतर बैठे हैं, मार्गदर्शन करें, बुद्धि देते हैं, अकल देते हैं, ये करो, ये नहीं करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो हमें हर हालत में भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है और उन पर निर्भर होना है। एक बात प्रभुपाद जी को बहुत अच्छी लगी थी, वो बात क्या थी? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को हो, दुख काहे को हो। ये बात प्रभुपाद जी ने भागवत में लिखी है। दुख में तो लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, पर जो सुख में भी याद रखेगा उसको दुख ही नहीं आएगा। कि प्रभुपाद कहते हैं दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। अच्छी बात कहीं से भी वो लेनी है हमने। तो अपना ऐसा जीवन बनाना जो ही अल्प जीवन है, थोड़ा सा जीवन है, कि हम कृष्ण के लिए सब कुछ करना सीखें, भौतिक प्रकृति की छोड़ दें। प्राय हमारे दिमाग में भौतिक प्रकृति का घुसा हुआ है कि भौतिक जगत में मैं नाम कर लूं। भौतिक जगत में अगर तेरा कोई नाम हो भी गया तो भगवान थोड़ा मिलेंगे। भौतिक ख्याति तेरे को मिल गई, लोगों ने कह दिया भाई हाँ इसका बड़ा नाम हो गया, लोगों ने तेरी सराहना कर दी, तो भगवान थोड़ा मिलेंगे। भगवान तो तभी मिलेंगे, कृष्ण तो तभी मिलेंगे जब तेरा कृष्ण से संबंध स्थापित होगा। चैतन्य चेतावनी में वर्णन आता है, अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब अभृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक है।
ये चित्त निचता है। तो हम सेवक को सेवकाई का काम करना है ना, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, जो उसका काम नहीं है। हम भोगता नहीं है, पर अज्ञानतावश हम जीव भोगना चाहते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशेते माया तारे झौपटिया धरे। भगवान को भूल करके जब हम भोगों को भोगना चाहते हैं तो माया हमारे पीछे है, वो हमको झापड़ मारती है। पाशेते माया तारे झौपटिया धरे। हम सब माया के अधीन, और माया बार बार मार रही है, हमको कष्ट दे रही है, क्योंकि हम गलत हैं, ठीक नहीं है। ये संसार जिसमें हमें सुख का ब्रह्म है, तो इसका नाम ही भगवान ने दुखालय रखा है। माम पित्या पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। तो कृष्ण से जो भी हमारा संबंध कुछ ना कुछ है, लेकिन वो भी गौण हमें पता नहीं है। अगर संबंध स्थापित हो गया तो जीवन सफल है। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो सकती। तुष्टि नहीं हो पाती। कई प्रश्न है, लोग फालतू प्रश्न करते हैं, दुनिया भर के प्रश्न। कई बार हम जब कथा कर रहे होते तो बेकार के प्रश्न, जैसे उधर हम थे हरिगढ़ में, जब हम थे, एक कहते हैं प्रश्न है, आ गया मैं, हाँ बोलो क्या प्रश्न। बात कुछ कर रहे हैं, प्रश्न क्या है? कहते तो जंगल में हो। अच्छा, जंगल में हो तो उधर से एक शेर आ जाता है और देख के दूसरे जानवर को वो पकड़ लेता है। अब तुमने क्या करना है? मैं कहा नाम जपना है। तो नाम जप। पागल वाला प्रश्न है। वो क्या करेगा? शेर ने करना है, शेर उसको खाएगा। तो ये मूर्खों का ऐसे बेकार के प्रश्न, जो प्रश्नों की बात पर ऊट पटांग प्रश्न लोग कर देते हैं, जिनका कोई संबंध नहीं है हमसे। जिन प्रश्नों का हमारे आत्म उत्थान के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्न सर्वनाश है। वो सारे प्रश्न बेकार हैं। इसलिए हम कहते हैं कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, और बाकी सब बेकार है। तो वही प्रभुपाद भी यहाँ कह रहे हैं कि किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। क्षणिक, थोड़े समय के लिए सुख देने, तुष्टि प्रदान करने वाली। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना चाहिए। अगर हम प्रसन्न होना चाहते हैं कृष्ण के बारे में बस, और कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछने के लिए भी कृष्ण ही समझा रहे हैं हमको। गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, निकालो वह श्लोक। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं गुरु के पास जाओ। गुरु के पास जाकर के तुम गुरु के पास जाओ, जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। प्रयास करना है, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। विनम्रता से जिज्ञासा की जाए, है नहीं? जैसे कि कई बार तो ये चैलेंज करते हैं ना। किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया, कहते आर यू फर्स्ट क्लास? प्रभुपाद कहते नो, आई एम 5th क्लास, 4th and 5th। मुंह बंद कर दिया उसका। तो कई लोग चैलेंजिंग, उनकी चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो ठीक नहीं।
बुद्धि मलिन हमारी कर्मों का बोझ हमारे सरों पर है, और उनकी सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जो स्वरूप सिद्ध इसलिए समझ लिया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध पिता परमात्मा से है, परमात्मा से है, और मेरा काम बस यही है परमात्मा के भजन कीर्तन में लगे रहना, उनके विषय में ही बातें करना और प्रयास करना, जो उसके संपर्क में आए उनको ही भगवान के चरणों में लगाना। बस स्वरूप सिद्धि ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। मेरा संबंध इस दुख रूपी संसार से नहीं है। अभी जो देखो बड़े बड़े गुरु जो हैं, उन्होंने क्या सोच रखा है, ये भारत में आम हो रहा है कि अगर हमारे बड़े शिष्य बन गए तो हम महान बन गए। एक के 5 करोड़ चेले, वो ज्यादा उसके हो गए थे थोड़ा, एक के 3 करोड़ चेले, 3 करोड़ वाला पहले अंदर हो गया और अभी उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सारे उम्र कैद पता नहीं कितने दिन, जब तक जिएगा तब तक जेल में ही सड़ेगा। लोग कैसे अनुयायी हैं कि हम उस 3 करोड़ वाले के पास में उधर उसका कैंप लगा था, उसके धरना दिया उसके चेलों ने, यंत्र मंत्र में हम चले गए। एक माता कहती है आकर उसी चेली उसी कैंप की, कहती है कि आप मानते हैं कि हमारे बापूजी ने कुछ नहीं किया, उनको झूठा जेल में बंद किया। मैं क्या कहूँ, चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। सच्चाई थोड़ा सुनती थी, सुनने के लिए तैयार नहीं थी, मैं चुपचाप रहा। कहते इसका मतलब यह है कि आप मानते हैं झूठा, ये खुद ही आप मानते हैं कि बापूजी को झूठा जेल में बंद किया हुआ है, धरना दे रखा उन्होंने। मैंने कहा धरना तो नोट गया होगा अभी। मूर्ख लोग चल पड़ते हैं सब मूर्खों के पीछे। और देखो इस समय बस एक ही मौका है अपने सुधार का, अपने परलोक को ठीक करने का, जो मार्ग प्रभुपाद जी ने बताया है। और प्रभुपाद जी ने वही मार्ग बताया है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सारे भेदभाव खत्म किए, सबको लेकर चले भगवान। तो हमें बस प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और देखो कि भक्ति की शक्ति, प्रभुपाद जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने ऐसे गए गुजरे लोगों को के अंदर भी भक्ति जागृत कर दी। भक्ति तो सबके अंदर, आप सबके अंदर भी है, लेकिन वो अभी सो रही है, वही वो दरवाजे पर है, उसको जागृत करना है, उसको अंदर लाना है। वो नवदा भक्ति के द्वारा होगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवदा भक्ति के द्वारा वो सोई हुई भक्ति जागृत होगी। होना किसी का नींद आ रही, सोना नहीं चाहिए। रात को नहीं सोए थे? मच्छरों ने स्वागत किया होगा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमने विनम्रता से जाना है, समझना है। स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मैंने बस जीवन काल में जीवात्मा के लिए ही काम करना है। मैं ही शरीर हूं ही नहीं। अभी आपने आपको स्वरूप शरीर रखा है मैंने, तो मैं फिर स्वरूप सिद्ध नहीं हूं। मैं तो अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, जो मैं नहीं हूं। अतः श्री भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से, एक तो गुरु को जो है निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः श्री भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणी गुरु की शरण ग्रहण की जाए।
प्रभुपाद प्रमाणिक गुरु हैं। बहुत सारे हैं गुरु हैं, लेकिन प्रमाणिक नहीं है। कुछ बोलने की कला आ जाती है उनमें, बोलते हैं लोग, बस उनके पीछे चल पड़ते हैं और पहुंचते कहीं नहीं। ना वो पहुंचते हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो वेद व्यास भगवान ने बताया है, जो उसके अनुसार नहीं है, वो कहीं नहीं पहुंच सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी देखो भारत में कैसे कि एक हुआ जो कहता था मैं भगवान हूं। क्या लोगों को सिखाया उसने? संभोग से समाधि, भोग विलास करो और समाधि लगेगी। और वो ऐसा था, भगवान बना हुआ था, लोग दुनिया उसके पीछे चल रही थी। अमेरिका में वो कौन सी जगह में गया था, पोर्टलैंड ऑरेगन, ऑरेगन के पास ही हम सियाटल में जाते थे। ऑरेगन में गया, बड़े अनुयायी उसके साथ में। उसके पास रोल्स रॉयस पता नहीं कितनी थी, 9 एक कम थी, 100 का नहीं थी, 108 रोल्स रॉयस सबसे महंगी कार। और वहाँ से गड़बड़ कुछ में पकड़ा गया। फिर वो अपने जहाज में सामान भर के जिस देश में जाए घुसने नहीं दे उसको, चल वापस यहाँ से। फिर वापस भारत में आया। उसका क्या था कि उसको परफ्यूम से एलर्जी थी। अगर को परफ्यूम लगा के जाता तो वो उसकी बुरी हालत हो जाती थी। और एलर्जिक व्यक्ति वो भगवान बना हुआ है, दुर्गति से फिर मरा। पर कईयों की दुर्गति कर गया वो भारत में, कईयों की। फिर जहाँ पुणे से था वहीं आके फिर वो रहा और वहीं मरा। ऐसे ही देखो ये जो 3 करोड़ वाला, ये इसके पीछे भी दुनिया चल रही है। 5 करोड़ वाला, 3 करोड़ वाला पहले अंदर हुआ और 5 करोड़ वाला बाद में। तो 5 करोड़ वाला जो है, अब जब वो अंदर आ रहा है तो 3 करोड़ वाला वो जेल के अंदर नृत्य कर रहा है। ये दिखाया, वीडियो दिखाया, कहते हम आइए आप पधारिए। गाना बनाया हुआ है, मेरे को याद नहीं है। वो मोटरसाइकिल पर अंदर आ रहा है, मोटरसाइकिल चला के। 5 करोड़ वाला दुर्गति, उसकी अपनी दुर्गति। और 5 करोड़ वाले के तन तन सदगुरु, तन तन क्या, तन तन सदगुरु दोनों जेल में है। और जो तन तन सतगुरु है, जो 5 करोड़ वाला, वो कैसे फंसा जाल में? एक माता बेचारी, लोग भोले वाले हैं, ठग आ जाते हैं बड़े। अब जैसे ये भी देखा गया, वैसे पता नहीं मधुप्रिया बताएगा वो ठगी है या नहीं है। कई बार डॉक्टरों के पास मरीज आते हैं तो डॉक्टर पानी का इंजेक्शन लगा देता है उसको। ये ठगी है नहीं कि डॉक्टर जी मुझे इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर डिस्टिल वाटर चढ़ा देता उसको। कहते मैंने कहीं ठीक किए डिस्टिल वाटर से। ठगी सब जगह हो रही है, ठगना नहीं भाई। अगर हम ठगेंगे तो हम भी ठगे जाएंगे। ये सही बात है मधुप्रिया? कौन से डॉक्टर को देखा तूने? पानी का इंजेक्शन लगाते हुए। चलो और पानी के इंजेक्शन की फीस तो यहाँ साधुओं में ठग बने हुए हैं। 5 करोड़ वाला वो कैसे फंसा? एक माता बेचारी रह रही है आश्रम में, बुला लिया उसको अपने पास। वो सोचने मुझे भगवान ने बुला लिया जब उस माता को, और दुष्ट जो है उस माता से दुर्व्यवहार करता है। उसको बड़ा बुरा लगा कि मैंने सोचा भगवान ने बुलाई दे, पापी आदमी है। अगर उसने उसका भंडा फोड़ किया, यही बात है नहीं, उसका भंडा फोड़ किया, उसकी जो 5 करोड़ की एम्पायर सब खत्म हो गई, सब खत्म।
तो बड़ा कलयुग में बुरी हालत है, लेकिन शुक्र है भगवान श्री कृष्ण का। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्णचंद्र भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्तों को भेजा प्रभुपाद जी ने। और ये प्रभुपाद जी ने बात बताई थी एक बार हमारे एक गुरु भाई को। क्या बताया था? हरे कृष्णा। एक बात मुझे याद आ गई। एक व्यक्ति था, वैद्य, पहले वैद्य होते थे। वो जो वैद्य है तो गांव में गया, वहां पर एक ऊंट के गले में ना कुछ बड़ा हो गया था, बढ़ गया था। ऊंट जो है वो क्या कहते हैं, मेलन, हंदवाना क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वाटरमेलन, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी हंदवाना नहीं कहे, खरबूज, तरबूज है, तरबूज। वो सावत ही निकल गया, यहाँ फंस गया उसको। तो डॉक्टर का, देसी डॉक्टर होते थे, उसने कहा वैद्य जी मेरे देखो इसको कुछ हो गया गले में, ऊंट को पढ़ा, उसको बढ़ाया, देखा एक तरबूज फंसा हुआ इसके गले में। लिया, 2 पत्थर लिए ठोके बाहर से, तरबूज जब टूटा तो अंदर चला गया उसकी, वो ठीक हो गया। उसका जो असिस्टेंट था कहती है मैं उसको तरबूज गले में, उसको गिल्लड़ भी कहते हैं, और क्या भाषा में क्या कहते हैं उसको, गोइटर, वो गिल्लड़ भी कहते हैं। नहीं कहते मैं गिल्लड़ स्पेशलिस्ट बनूंगा। कि मैं इसका झोला उठा के चलता हूँ, मैं खुद ही स्पेशलिस्ट। उसने झोला चल बड़ा कहता है कि गिल्लड़ का इलाज करा लो, गिल्लड़ का इलाज करा लो। एक वृद्ध माई थी, बेचारे का इतना बड़ा था उसका, माई अभी तो 1 मिनट में ठीक थी, 2 पत्थर लेके ठोके, वो मर गई, मर गई। लोगों ने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया, कहते अभी क्या सजा ले इसको, तो मार दिया इसने बुढ़िया को, पकड़ लिया उसको। कहते इसको जो है अर्थी पहले उठा के ना, प्राय जो नदियों में संस्कार होते थे, इसको अर्थी के आगे लगाओ, अकेला उठाएगा इसको तो। और ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं ना, नदियाँ नीचे होती हैं, सीढ़ियों में तो उसको लगा दिया, लगना पड़ा उसको, पीछे से चल रहे थे, उसको बड़ा फिर वो चल पड़ा इलाज करने, उसने अपना काम नहीं छोड़ा। एक जगह ही बेटा मेरा ये गले में है तुम बीमारी, कहते माता इलाज तो करूंगा पर अर्थी के आगो नहीं लगूंगा। इलाज तो कर दूंगा। ऐसे ऐसे भी डॉक्टर को बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो पखंड जो है ना, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन कलयुग में पखंड बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हरि नाम की शरण लेकर के, हरि नाम की शरण लेकर के इस पखंड को खत्म करना है। ये भजन मैंने बड़े दिनों से गाया नहीं, ये आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। भगवान के इस महामंत्र को, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, इसको हरि नाम भी कहते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, नाम
प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप पाप कटेंगे क्षण में भारी। ना लगना कुछ तेरा मोह। ना लगना कुछ तेरा मोह। ना केशव माधव गोविंद हो। नाम का प्रताप, जिन लोगों ने नाम को प्रेम से जपा। शबरी अहल्या सदन कसाई। शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोड़। नाम की महिमा है बेतोड़। केशव माधव गोविंद वो। हरे कृष्ण हरे राम बोल। हरे कृष्ण बोल हरि 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 बोल। बोल केशव माधव गोविंद बोल। जो चाहे भव सागर तरना। जो चाहे भव सागर तरना। मिट जाए जीवन और मरना। मिट जाए जीवन और मरना। पाप की गठरी सर से खोल। पाप की गठरी सर से खोल।
केशव माधव गोविंद बोल, केशव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया है एक गोरख धंधा, वेद समझा है कोई बंदा, वेद भेद समझा है कोई बंदा, ब्रह्म स्वरूप तराजू तो, हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, गोविंद गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिधारी, नटवर नाम का अमृत पीनित घोर, नाम का नाम का अमृत पीनित घोर, केशव माधव गोविंद बोल, हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण बोल हरि 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 बोल, बोल केशव माधव गोविंद बोल, केशव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो केशव माधव गोविंद भगवान की। तो बस यही संतों का कहना है, परम वैष्णवों का यही कहना है, भाई नाम गाने में रुचि पैदा करो, प्रयास करो कि नाम में मेरा मन लग जाए। शुरुआत में तो नहीं लगेगा, लेकिन प्रयास करना है। इस मन को नाम में लगाना है। बहुत सारी बातें भी हैं, और भी बातें हैं,
बाकी बातें जो हैं, जब नाम लेते रहने से शुद्धि होगी तो हम समझ पाएंगे। केवल देखो ऐसा होता है, एक घटना, एक आत्मा मिली हमको बंबई में मिली, तो कहते मैंने ये आपसे दीक्षा लेनी है। मैंने कहा ठीक है। वो प्रेरणा उसको परमात्मा ने की। परमात्मा साहब के अंदर बैठे हैं। क्यों जी आत्मा जी, ठीक ही कह रहा हूं ना मैं? उस आत्मा को पूछ रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? नहीं सुनाई दे रहा? आपको पूछ रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? नहीं। उस आत्मा को प्रेरणा हुई कि तुम इनसे दीक्षा लो, ली। तो हम भी ऐसी आत्माओं का ज्यादा ध्यान करने का प्रयास करते हैं जिनको परमात्मा भेजते हैं, लेकिन फिर अपने कर्म बीच में आ जाते हैं। कर्म बीच में आ जाते हैं, वो भटका देते हैं। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी जहां परमात्मा हमको लेके वहां जाना है। भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूलानि माया। भगवान कहते हैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूं। लेकिन हम लोग नहीं समझते। समय अपना ना, जहां परमात्मा हमको ले गए। अभी देखो हम प्रभुपाद जी के पास कैसे आए, बड़े भटके, कई साधु संतों का संग किया। प्रभुपाद जी ही हमको, प्रभुपाद अपना कृष्ण भगवान ही हमको प्रभुपाद जी के पास ले आए। ऐसा दिव्य प्रबंध किया, जैसे डिवाइन अरेंजमेंट, उसके ऊपर वो लिखाई जा रही है, पुस्तक लिखी जा रही है। तो वो हमारे जो संपादक हैं, क्या कहते हैं, संपादक ही कहते हैं उनको वो प्रयास कर रहे हैं, पुस्तक लिखी जा रही है। किसने बोला, मैंने नाम क्या रखें? कहते डिवाइन अरेंजमेंट, दिव्य प्रबंध से। किसी ने हमको हरे कृष्ण के बारे में पुस्तक नहीं दी, या कुछ कहा ही नहीं। भगवान ने ऐसा प्रबंध किया। बहाने बना देते ना कुछ। क्या बहाना बनाया? मैं दिल्ली में था, घर से भागा हुआ भाई, साधु संतों को ढूंढ रहा था, भटके बड़े जगह जगह गए। तो एक व्यक्ति विदेश का, ये सब दिव्य प्रबंध है, डिवाइन अरेंजमेंट जिसे कहते हैं। वो हमें जहाँ शरीर का जन्म हुआ वहाँ मिला, मित्र बन गया। वो याद है, मेरे को दिल्ली में मिल गया। वो कहता है कि तुम अमेरिका में आओ, हम तुम्हें वहाँ पर दुकान खोल देंगे। तो इंडिया से कॉटन गुड्स, खादी के कपड़े उसको अच्छे लगे। प्रोफेसर था, उसका नाम था प्रोफेसर फ्रेडरिक एड्रिन सिगलर, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल वाशिंगटन में वो प्रोफेसर था। तो हम देखो खादी शॉप में गए भाई इंक्वायरी करने के लिए। कैसे ये इंक्वायरी पता नहीं 73 या 74 में की होगी, खादी कैसे इंपोर्ट की जा सकती है। तो उस खादी शॉप का जो है, जो कनाट प्लेस में दुकान है, उसका जो प्रबंधक था वो कपूर था। अभी मुझे शक्ल दिख रही है उसकी, पतला था। ऑफिस उसका फर्स्ट फ्लोर में था। वो नीचे ले आया मुझे दिखाने में, ये हमारी चीज़ें हैं, इनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हुआ क्या? दिव्य प्रबंध भगवान का। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा रानी की, बोलो गौ निताय पंचतत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो वो मुझे नीचे लाया दिखाने के लिए। काउंटर था उनका, सेल काउंटर था। सेल काउंटर था तो वो दिखा रहा है भाई ये चीज़ें खादी ग्राम योग बनाता है। काउंटर पर मैंने 2 भक्त देखे, गोरे रंग के, और उन्होंने एक की इतनी लंबी चोटी थी, एक की छोटी चोटी थी। उनको जब मैंने देखा, ये जो गोरे लोगों ने चोटी रखी है, हम हिंदुओं को चोटी रखने में शर्म आती है। वो खादी का बिजनेस किया बाहर में, मैं गोरों के पीछे हो गया। उन्हें कुछ धोती कुर्ते खरीदने आए थे वो, तब सैन फ्रांसिस्को से आए थे वो।
जो बड़ी लंबी चोटी वाला, उसका नाम था पतित उदाहरण दास। छोटी चोटी वाला नया था, उसका नाम था भक्ता किरिक। तो धोती कुर्ते खरीदने आए थे। मैं पीछे भी, जहाँ मैंने छोड़ा उस काम को, जहाँ वो जाए, वो बंगाली मार्केट में गए, वहाँ उन्हें खाया पिया, मैं बैठा देखता रहा उनको। फिर उनके वो पहुँच के, उस समय दिल्ली में मंदिर था इधर आनंद निकेतन में, एक घर किराए पे लिया था, शुरुआत की है 73-74 की बात बता रहा हूँ। उसमें मंदिर था, तो मैं वहाँ पहुँच गया। मंदिर में जब गया, विग्रह भी थे वहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर पर मूर्तियाँ रखी थी राधा कृष्ण की। अंदर से प्रेरणा हुई, भाई यहाँ तुम जो आया, यहीं तेरा जीवन बीतना है। बताओ ये दिव्य प्रबंध है या नहीं है? जो नहीं मानता है इसको खड़े हो जाओ, तुम बोलो नहीं मानते हम, हैं? जोर से क्यों नहीं बोलते? तू क्यों नहीं बोलता? ये दिव्य प्रबंध है, भगवान ने मुझे उनसे। और फिर वहां पर भी, वो तो बड़ी लंबी बातें लिखनी है, सारी बातें संपादक जी, बातें लिखनी है सारी। क्या होगा कि अंदर से प्रेरणा हो भी, यही जीवन बीतेगा। तो और वो जो है अपना, लंबी बात हो रही है थोड़ी, संपादक जी के लिए बता देता हूँ, नोट कर लेते हैं बात। तो शाम हो गई, दिन में हम उन 2 भक्तों के साथ वहाँ गए। शाम हो गई तो उनका उस आनंद निकेतन में जो कोठी थी, जहाँ मंदिर था, उसके आगे वो था बड़ा अपना लान था। लान में बैठा हूँ, 2 भक्त वहाँ बैठा हुआ है, लंबी चोटी वाला पतित उदाहरण दास। तो कितना दिव्य प्रबंध है। आप सबसे पूछूंगा, अगर दिव्य होगा तो अच्छी तरह से हाँ बोलना, दिव्य नहीं होगा तो नहीं बोलना। अरे वो मुझे भक्त कहते, तू कहाँ ठहरेगा? मैंने कहा भाई जहाँ मैं रुका हूँ वो बहुत दूर है यहाँ से, मेरे पास पैसे तो है नहीं, अभी बस चलती नहीं है, बस में तो बड़ा सस्ता होता था दिल्ली में, और टैक्सी के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं। मैंने उसको ये संकेत दिया, मैं यहीं ठहरना चाहता हूँ मंदिर में। प्रेरणा हो गई अंदर से। वो कहते हैं मैं प्रेसिडेंट को पूछ के आता हूँ। वो प्रेसिडेंट को पूछने का, जब हमारी बातचीत हो रही थी तो भगवान ने एक माता, वो एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी, उसकी जो मेड सर्वेंट थी वो ईसाई लड़की थी। वो ये मंदिर देख कर गई थी, उसको लेके आई कि माता जी एक बड़ा अच्छा मंदिर है। जब हमारी ये कन्वर्सेशन चल रही थी तो वो उसको लेके आई, तो ऊपर दर्शन करने गई, नीचे आई तो उस माता ने जाते समय कन्वर्सेशन सुन ली। देखो उसके अंदर कैसा प्रेरणा भगवान ने कर दी, रुक गई। मेरे सामने पतित उदाहरण पूछने गया तो वो कहती है कि तुम कहाँ ठहरोगे? मैंने पूछने गया। जब जा रही थी तब मैं पूछने गया, जब आई कहते पूछा उसने। देखो माता कैसे इंटरेस्टेड होगी, है ये दिव्य प्रबंध या नहीं? माता कहती है, मैंने कहते मैं बताया, मैं कहते ऐसा है। वो आया जाओ, कहता जी सॉरी प्रेसिडेंट सेइंग वी कांट कीप यू, वी डोंट नो हु यू आर। कहाँ जाना था रात को, कहाँ ठहरता मैं? उस माता के अंदर प्रेरणा करती। उससे बातचीत कुछ हुई। उस माता का पति जो था आर्मी में कर्नल था। आर्मी में प्राय लोग खाते पीते हैं। वो माता मेरे को कहती है कि मैं अपने घर में तेरे को रख नहीं सकती, मेरा पति शराबी कबाबी है, मैं तेरा प्रबंध करती हूँ। साथ में उसके साथ एक NRI का घर था, नॉन रेजिडेंट इंडियन का घर था, कोठी थी, वो रहता नहीं था, एक केयर टेकर रखा था उसने कि वहाँ प्रबंध करती हूँ। उसको मैं आ गया उसके साथ। उसको कहती है देख ये मेरा बच्चा है, इसको तुम जो हो रात को रख सकता है? हाँ बड़ी जगह है। उसने 4 पाई दे दी मेरे को और मैं वहाँ ले ली। मैंने उसको पूछा, वो कबीर पंथी था, कबीर जी का अनुयायी था। मैंने पूछा उसको, मैंने आप कितने बजे उठते? कहते मैं 3 बजे उठता हूँ। मैंने कहा मेरे को भी उठा देना। उसने मुझे सुबह उठाया। उस माता ने जब हम गए वहाँ पर कुछ दूध दाल दे दिया, कि दूध दे देना इसको,
कपड़े कुपड़े भी दिए मेरे पास, जो कपड़े पहने थे वही थे। 3 बजे उठ के हम नहा धो के मंदिर में चले गए, तब तो मना नहीं कर सकते थे। ऐसे रोज जाना, कोई 9-10 दिन आते जाते रहे। मंदिर के लोगों ने देख लिया भाई लड़का तो ठीक है ये। तो 9-10 दिन के बाद प्रेसिडेंट कहता है नाउ यू कैन मूव टू द टेम्पल, अभी तुम मंदिर में आ सकते हो। है तो प्रबंध या नहीं? कौन धीरे कौन बोल रहा है? तूने धीरे क्यों बोला है? क्या? तो ऐसे बड़ी लंबी कथा है। संपादक जिसके लिख रहे हैं कहते इसका संपादन करेंगे निकल। तो बड़ी कृपा से हमको भगवान से मिलाया। रहने का प्रबंध भी हमारे गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से ही। तो फिर क्या होगा, प्रभुपाद जी आए तो जहाँ भगवान का कमरा था साथ में प्रभुपाद जी का भी कमरा था। मैंने प्रेसिडेंट को कहा, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ गुरु जी को। कह तुम कौन हो गुरु जी को मिलने के लिए? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी नहीं मिल सकता उनको। मना कर, लेकिन मेरी मंदिर इतनी थी, फर्स्ट फ्लोर था, तो मैं छत था, छत के ऊपर मैं कॉर्नर में जाके छिप गया उधर पीछे। जब प्रभुपाद के कमरे में कोई नहीं था ना, उनका सचिव नीचे चला गया, भाग के कमरे में चला गया। मैं जाकर प्रणाम किया, मैं स्वामी जी, मुझे नहीं पता था प्रभुपाद कह रहा, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उन्हें मेरी तरफ देखा, ये नहीं कहा तू कौन है, क्यों आया, किसने भेजा, कुछ नहीं। अच्छी बात है, अभी हम बहुत थके हुए हैं, कहीं विदेश से आए होंगे प्रभुपाद, फिर तुम हमें मिलना। दिव्य प्रबंध है या नहीं है? ये हरियाणी भी धीरे से बोल, दांत तो दिखाए थे पर आवाज धीरे थी इसकी। तो ऐसे बड़ा लंबा है। संपादक जी जब इसको संपादन करेंगे इसका, फिर आपके सामने ये पुस्तक पहुंचेगी। तो बहुत कृपा रही इस संस्था में आने की। तो प्रभुपाद जी का बार बार धन्यवाद, जिन्होंने दिव्य कृष्ण भावना का श्री गणेश किया विदेशों से, और हम जैसे पतितों को मौका मिल रहा है इसको अपनाने का, हम सब अपना जीवन सफल बना सकते हैं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद शिक्षामृत। आज 16 तारीख, प्रभुपाद जी ये शब्द वृंदावन में ही कह रहे हैं। 16 मार्च 1974 को ये शब्द कहे थे। सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, किंतु भक्त इतना महान होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूँ। देखो बड़ी दिव्य शिक्षा। तो यह है श्री कृष्ण की स्थिति। सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, कंट्रोल में है, किंतु भक्त इतना महान होता है। वो महान भक्त कौन है? सारे क्यों नहीं बोलते? प्रभुपाद जी। भक्त इतना महान होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं। तो ये है श्री कृष्ण की स्थिति। भगवान भक्त के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। जैसे वो भजन भी सुनाना पड़ेगा आपको, सुना दूं? बम्बई वाले क्या हो गए तेरे? कौन सा? अच्छा पहुंच गए। तो और भक्त भगवान को क्या देता है? प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल
कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, सकल जगत उनको गोकुल में गौरस पर, उनको गोकुल में गौरस 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम जिनके चरण कमल कमला के, जिनके जिनके चरण चरण जिनके चरण कमल कमला के, जिन करतल से न निकलते देखा, करतल से उनको ब्रिज की कुंज गलीन में, उनको ब्रिज की कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक जिनका ध्यान विरंची शंभु, शंकादिक से न संभलते देखा। शंका उनको ग्वाल सखा मंडिल में, उनको ग्वाल सखा लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के डर से, जिनकी वक्र भ्रिकुटी सागर सप्त उछलते देखा। सागर उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा अश्रु बिंदु दृग टलते देखा। अश्रु बिंदु प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम वो प्रेम सबके अंदर है। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से वो जागृत करना है, और जैसे भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं। भक्त तो नहीं चाहता, पर भगवान खुद चाहते हैं। यशोदा भी बहुत महान भक्त है, नंद बाबा भी महान भक्त है, देव की वसुदेव भी महान भक्त है, अर्जुन भी महान भक्त है भगवान के। देखो अर्जुन सखा है, तो त्रिलोकीनाथ अर्जुन जानते हैं भगवान कौन है। कहते हैं कृष्ण भगवान को, प्रभु
दोनों सैन्यों के मध्य मेरे रथ को ले चको। ड्राइवर बन के ऑर्डर कर रहे हैं अर्जुन। वहाँ ले जाता, देखता मैं कौन है योद्धा युद्ध में लड़ने वाले। वहाँ पर गीता का गायन हुआ। फिर आधे घंटे में सारी गीता सुनाई भगवान ने। तो भगवान बड़े ही दया में हैं, वो हम सब के हैं, हम सब उन्हीं के हैं, लेकिन आज हम उनको भूल गए हैं। संदेश पुनः उनको याद करना है। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो ललिता विशाखा की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो निताय गौर प्रेमानंदी, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। चलो निकुंज माता शहजादपुर से। हरे कृष्ण गुरु तुम्हें महाराज। अपने शहजादपुर में चल पड़ा अभी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में शहजादपुर वासियों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप जी की आज्ञा और आशीर्वाद से हम सभी यहाँ शहजादपुर में प्रचार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप आपकी असीम कृपा से बहुत से बच्चे बड़े हरि नाम संकीर्तन में जुड़ रहे हैं। हर रविवार को सुबह 5 बजे हरिनाम संकीर्तन पिछले 10 महीने से नियमित चल रहा है, और अब हरिनाम संकीर्तन में 50 से 60 लोग आते हैं। गुरुदेव, बहुत से प्रभु जी और माता जी जपमाला पर अब नियम से जप भी करने लगे हैं, और स्कूल के बच्चों में भी बहुत उत्साह है, वो सब भी माला पर 2 माला जप करने लगे हैं। गुरु महाराज जी, सबके साथ साथ हम सब एक बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। हमारे यहाँ एक लड़का है महाराज जी, वह श्री हित प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरित है। अभी उसकी दीक्षा नहीं हुई है। उसके घर में बरसाना से श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह भी आए हुए हैं। वो सबको प्रचार करता है कि और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस राधा राधा नाम जपो, कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ना, और वो बिल्कुल भी हरि नाम का जप नहीं करने देता। हर रोज़ शाम को 1 घंटा उसके घर पर कीर्तन होता है, और वो मनमानी बातें करता है कि कृष्ण कौन है, हमें क्या लेना उस कलुए से, हमारी तो किशोरी जी हैं, और भी बहुत कुछ। वो सबको तुलसी की कंठी माला भी देता रहता है। इस वजह से यहाँ पर सब लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। गुरु महाराज जी, जो बच्चे उसके संपर्क में आते हैं तो उन्होंने तो हरि नाम का जप करना ही छोड़ दिया है, और अब सिर्फ राधा नाम की माला का जप करते हैं। मैंने उससे बात की है, परंतु जब भी वह प्रचार करता है तब वो पता नहीं क्या बोलता है। गुरु महाराज जी, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम क्या करें। हमें वरिष्ठ भक्तों की मदद की बहुत आवश्यकता है, और हमें आशीर्वाद भी दें कि हम पूरी निष्ठा से प्रचार करते रहें। आपकी तुच्छ सेविका निकुंज देवीदासी। निकुंज माता, पहली तो बात यह है कि आप लोग जो प्रचार कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। देखो, जब हम भगवान की ओर जाने लगते हैं ना, तो भगवान की माया बीच में आ जाती है। इतने समय से तुम मेरी सेवा में थे, अब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। ये जो प्रचार कर रहा है, कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि खाली राधा नाम जपना। लिखा किसी शास्त्र में? मुंह से बोलो। हमारे बड़े चारे जो थे रूप गोस्वामी प्रभुपाद, श्रुति स्मृति पुराण आदि क्या आगे क्या शब्द हैं? इसके अनुसार तो ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि खाली राधा नाम जपना है। हम तो श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, और प्रभुपाद रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। शास्त्र के अनुसार चलना है तो लोगों को समझाओ, पर शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं है। ये मन की बात है, और फिर भी जिन लोगों जो पक्के होंगे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब यहाँ भी, जहाँ पर इनका ये प्रचार है, उनके पास में एक रहता है, एक आत्मा रहती है, वो नहीं, उनके पास कोई आकर्षण ही नहीं उसका उनकी तरफ। तो पक्के जो होंगे वो नहीं छोड़ पाएंगे, कच्चे बेचारे भटक जाएंगे। समझाएंगे कुंज माता तुम्हें? सब नाम जपो बस भगवान का। आप खूब अच्छे तरह से कीर्तन करो, वो अपनी डफली बजाता रहे, तुम लोग प्रभुपाद जी का स्मरण करके नित्यानंद भगवान का सिमरन करो, गौर भगवान का और
नृसिंह भगवान का सेवन करो। ये जो विघ्न बीच में आ रहा है ये समाप्त हो। वसुधा माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम सेंटर में गई, वहाँ पर चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के समय उन्होंने मुझे कंठी माला खोलने को बोला कि यह अंदर अलाउड नहीं है। मैं वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास गई और मैंने उन्हें बोला कि मैं ये कंठी माला नहीं खोल सकती, आप मुझे अंदर जाने दो, और धार्मिक चीज़ें खोलने के लिए आप नहीं बोल सकते हो। वो सिक्योरिटी इंचार्ज खुद सिख समुदाय से था। मैंने उससे पहले विनती की, उसे सब समझाया, पर जब वो नहीं माना तो मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने वहाँ पर बोला सबको, और इस इंचार्ज को भी बोला, आप सिख हो, आपको कोई पगड़ी खोलने को बोलेगा तो आप तलवारें लेकर आ जाओगे। किसी मुस्लिम को कोई बोलेगा अपनी टोपी या हिजाब खोलो तो कोई भी उनके धर्म की चीज़ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे और हमें कभी सहन नहीं करोगे। आप हिंदुओं को ही मना करते हो बस, और ना जाने क्या क्या बोला। मैंने कंठी माला उतारने से साफ इनकार कर दिया। वहाँ ना किसी ने मेरा साथ दिया, बस सब चुपचाप देखते रहे और उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो मैंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया और उसके बाद पूरे दिन मुझे आनंद की अनुभूति हुई। गुरु महाराज जी, मेरे अंदर तो ना कोई हिम्मत है ना ही डिटर्मिनेशन, यह सब आपकी कृपा है और हिम्मत हमारे अंदर आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी। आपकी पतित बेटी वसुधा देवीदासी। तो पेपर क्या पेपर था उसका? अच्छा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उसको। धन्यवाद तुम्हारा वसुधा माता, तूने हिम्मत की, ऐसे हिम्मत वाले ही चाहिए सनातन धर्म में। अनिमा माता नूरपुर से, हरे कृष्ण गुरुदेव जी, दंडवत प्रणाम। ये किसका बज रहा है? हमें कैसा आपका बज रहा होगा ये, हैं? हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति है या पाखंड है, कृपया मार्गदर्शन करें। अभी आपको क्या लग रहा है, पाखंड लग रहा है या भक्ति लग रही है? अनिमा माता, क्या लग रहा है? आपने लगने के बाद बताओ। पाखंड लग रहा है तो मैं जवाब देता हूँ, फिर पूछो उसको। प्राण गोपिका माता बिलासपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल एंड हर्टफुल ओबीसेंसेस अनटू योर डिवाइन लोटस फीट। हाउ कैन वी इंटेंसिफाई एंड डीपन अवर eternal relationship more and more day and day with you, Guru Maharaj? And my other question is it that a disciple should not take name of their Guru Maharaj, and if one have to tell, if someone is asking, then how we will tell them? प्रभुपाद जी ने तो नहीं मना किया ना इसके लिए, हैं? हाँ, कर सकते हैं, नाम तो गुरु का नाम ले सकते हैं। हमारा प्रचार का ये आंदोलन है। रिचा माता अमृतसर से, हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरुदेव जी, आप अपने चरणों में मेरे जैसी दुष्ट और पापी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, अब तक जितनी भी जप कर रही हूँ वह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपने मुझे 32 माला करने की आज्ञा दी थी, पर मुझसे 32 माला हो नहीं रही। मेरी आजकल सिर्फ 16 से 20 माला हो पाती हैं। गुरु महाराज जी, आप बहुत दयालु हैं, कृपया मुझ पर कृपा करें कि मैं आपकी आज्ञा का अच्छे से पालन कर सकूं। और कभी कभी आप मेरे सपने में आकर कुछ आज्ञा देते हैं, पर मैं इतनी पापी, दुराचारी और जड़ बुद्धि हूँ कि सुबह मुझे सब भूल जाता है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करें और मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं जप के साथ आपकी आज्ञा का पालन कैसे करूँ। ठीक है ऋचा माता, तुम प्रयास करो, जितनी माला होनी है करो, और चलते फिरते भी भगवान के चरण में ध्यान रखने का प्रयास करो। हरे कृष्ण। नैना तिवारी माता हैदराबाद से, हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से सब ठीक है, भक्ति अच्छे से हो रही है। प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति में मन भी लगता है, आपकी कृपा से भाव भी बढ़ रहा है। गुरुदेव, इस अधम पर ऐसे ही कृपा रखना। गुरुदेव, आपकी तबीयत कैसी है?
दादा गुरुदेव प्रभुपाद जी से प्रे करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे हमें आपके दर्शन होते रहें। गुरुदेव आपकी बहुत याद आती है। महाराज जी हम अपने आप को गुस्से से कैसे दूर रखें, और अगर हम पे कोई गुस्से से जी हम पे कोई बिना बात के आरोप लगाए तो क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है नैना माता कि हमें जो है ना गुस्सा क्यों आता है, हम दूसरे से कुछ अपेक्षा करते हैं। अंग्रेजी में कहा कि व्हेन एक्सपेक्टेशन इज नॉट फुलफिल्ड टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। किसी से कोई अपेक्षा मत करो कोई एक्सपेक्ट किसी से मत करो, तो गुस्सा नहीं आएगा। हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का मतलब ये स्वभाव है दूसरे से अपेक्षा करनी। दूसरा क्या प्रश्न उसका? हाँ, आरोप लगाए सहन करो। उसके लिए महाप्रभु ने सहन करने के लिए बोला है, त्रणांत पीछू नहीं देना। गलत आरोप लगा रहा है तो वो गलत आदमी, तब गलत आरोप लगा रहा है तो आपने जो है उसको सहन करना है और भगवान का नाम लेना है। ठीक है।